हक जो है वो मांगने से नहीं मिलता है, हक के लिए छीनना पड़ता है। आप लोग संघर्ष करते, हमारे पूर्वज संघर्ष करते तो निषाद समाज का ऐसे का आरक्षण मिल गया होता। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब देश का राजा वो नहीं बनेगा, इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। उमेश सहनी जी हमारे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, बैजनाथ सहनी जी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्री सुमन कुमार महासेठ जी पूर्व प्रत्याशी झारखंड लोकसभा क्षेत्र के वीआईपी पार्टी के, और इस कार्यक्रम में हम सभी के अभिभावक गार्जियन बेचू नारायण सहनी जी जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य है, श्री राम हृदय सहनी जी, श्री राम नरेश ठाकुर जी, रोशन सहनी जी, वीआईपी पार्टी के युवा नेता मनोज चौधरी जी, श्याम सुंदर सहनी जी, संजय सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के जिला प्रभारी है, अधिकलाल सहनी जी, श्रीमती विनीता बिन मुखिया जी, रमेश सहनी जी, रजनी सहनी जी झारखंड जिला अध्यक्ष, अभिभावक विष्णुदेव सहनी जी, अशोक मुखिया जी, नवीन सिंह कुशवाहा जी खगड़िया से आए हैं, कृष्ण शंकर मुखिया जी, राधेश्याम चौधरी जी, ईश्वर चंद्र मुखिया जी, प्रदीप सहनी जी, राकेश सहनी जी, राम पुकार सहनी जी, अरुण सहनी जी, संतोष मुखिया जी, कमलेश सहनी जी, इस पूजा समिति के सभी यहाँ पे सदस्य बैठे हैं। विष्णु सहनी जी पूजा अध्यक्ष हैं और 100 जिला उपाध्यक्ष वीआईपी के हैं। संतोष सहनी जी उपाध्यक्ष हैं। बुधन सहनी जी कोषाध्यक्ष हैं। मनोज सहनी जी सचिव, राजकुमार सहनी जी, विनोद सहनी जी, मैनेजर सहनी जी, अशोक सहनी जी, शिवचन सहनी जी, उमेश सहनी जी, जगदीश सहनी जी, चंद्रेश सहनी जी, पूनम सहनी जी, राम जतन सहनी जी, योगी सहनी जी, नंदू सहनी जी, गंगाई सहनी जी, छोटू सहनी जी, सरोज सहनी जी, नारायण सहनी जी, लाल सहनी जी, पवित्र सहनी जी, मनोज सहनी जी, अशोक सहनी जी, विनोद सहनी जी, विश्वनाथ जी, अजय जी, त्रिपुर जी, उदित जी, राम अवतार सहनी जी, छेदी सहनी जी, किरण सहनी जी, विष्णु कुमार सहनी जी और तमाम यहाँ पे पूजा में माता कमला पूजा में यहाँ पे उपस्थित हमारे बड़े संख्या में माता बहन नौजवान साथी सभी के सम्मानित गार्जियन सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम चाहते हैं। और पहली बार बिहार में सार्वजनिक मंच पर इस बार हमारे धर्मपत्नी भी यहाँ पे कविता सहनी भी यहाँ पे उपस्थित है और हमारी बेटी मुस्कान भी है और बेटा रणवीर भी यहाँ पे है। और एक हिसाब से बिहार में भी स्कूल का छुट्टी चल रहा है तो बॉम्बे से आए हैं और इनको बिहार घुमा रहे हैं और साथ में ट्रेनिंग भी दिला रहे हैं। तो आज देखिए हम लोग माता कमला महारानी के अपने कुल देवता के पास आए हैं, आज पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता से एक ही प्रार्थना होता है कि हमारे जिंदगी में जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है वो सब दूर हो जाए, हमारे अगल बगल सभी लोग का अच्छा हो, सभी का भगवान भला करे। तो ये सब हमारे पूर्वज ने पूजा पाठ एक आस्था विश्वास जता के हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन आप सबको पता होगा कि भगवान भी कहते हैं कि बेटा कर्म करो फिर फल मिलेगा, यानी कि कर्म करो तो फिर फल मिलेगा। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग सबसे पहले अपने समाज में, इस संसार में अगर सर उठाने जैसे लोग बनना है तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए काबिल बनाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, तब तक ये समाज और ये देश, ये राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए काबिल बनाइए और आपस में भाईचारा बना के रखिए, मेल रखिए और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, तरक्की के लिए हमेशा सोचते रहिए। और दूसरा
हक जो है वो मांगने से नहीं मिलता है, हक के लिए छीनना पड़ता है। ये देश पहले इसमें मुगल का राज हुआ करता था, फिर अंग्रेज आकर इस देश में राज करने लगा, हम लोग गुलाम बन के थे। लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा, अंग्रेज को मार के भगाया, फिर ये देश आजाद हुआ। ये देश आपका है और देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को चलाने के लिए एक संविधान बना के दिए। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब देश का राजा वो नहीं बनेगा, इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही इस देश का राजा होगा। और उस देश में आपको वोट गिराने का अधिकार दिया और जिसके पास ज्यादा वोट होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेंगे या राज्य का मुख्यमंत्री होंगे या वार्ड का सदस्य होंगे या मुखिया अपने वोट के दम पे होगा। साथियों, पिछले साथियों, अपने अधिकार के लिए आप लोग संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, सभी से आपस में भाईचारा बना के रखिए। आज हमारी जो लड़ाई है कि निषाद समाज को रिजर्वेशन एससी का मिलना चाहिए। पहले बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन आज आप चले जाइए बंगाल में, वहाँ निषाद समाज को एससी में दर्जा मिल रहा है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहाँ आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। इसका रीजन एक ही है कि उस समय का जो सरकार था या उस समय का जो अधिकारी थे, उन्होंने आपके लिए काम नहीं किया, वो आपके साथ न्याय नहीं किया और एक आप लोगों ने भी अपने लिए संघर्ष नहीं किया। अगर 70 साल पहले आप लोग संघर्ष करते, हमारे पूर्वज संघर्ष करते, तो निषाद समाज का एससी का आरक्षण मिल गया होता। और जब आरक्षण एससी का मिल गया रहता तो आज निषाद समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, आईपीएस होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं हुआ। तो इसके लिए आज आपको संघर्ष करना पड़ेगा।